नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 19,200 और सब इंस्पेक्टर के लिए मैं आपके सामने आज संविधान की 5वीं क्लास पढ़ाने वाला हूं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। और मैं डेली आपसे कहता कि आपको सिर्फ विश्वास करना पड़ेगा, कंटेंट की गारंटी मेरी है। अब विश्वास करो, मैं आपको इस प्रकार से कंटेंट दूंगा कि हुबहू क्वेश्चन छपे मिलेंगे आपको एग्जाम में। ये बात डेली कहता। विश्वास किस लिए कहता भाई कि अपना जो चैनल है वो एक छोटा चैनल है, इस वजह से कंटेंट की मैं खुद गारंटी लेता, अपने एक्सपीरियंस से लेता। और आप देख लेना जब आपका एग्जाम होगा कितने क्वेश्चन जो संविधान के क्वेश्चन बनेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए, समय का विशेष ध्यान रखते हुए क्लास को शुरू करते हैं। अगर तुमसे पूछे, आपने देखोगे कि ये चार्टर अधिनियम आया, वो चार्टर अधिनियम आया, तो चार्टर का अर्थ क्या होता है पूछ लेता है एग्जामिनर। चार्टर का अर्थ होता है राजलेख या आदेश, मतलब कोई राजा या रानी द्वारा जारी किया गया कोई आदेश या राजलेख चार्टर कहलाता है। क्या कहलाता? चार्टर कहलाता, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करें। 1858 के अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। देखिए, ये मैं जो भी पॉइंट आपके सामने लिखता हूँ, ये पॉइंट सीधे बन लानर फॉरवर्ड में लिखता, मतलब डायरेक्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते। तो आपको सिर्फ रटना है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ याद करने है क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो 1858 के अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। आगे बात करें, प्रथम राज सचिव या भारत सचिव किसे बनाया गया? तो एडवर्ड स्टैनली को। प्रथम राज सचिव कौन थे? तो एडवर्ड स्टैनली थे। ठीक है, 1 नवंबर 1958 को कैनिंग ने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की नई घोषणा आई, और कैनिंग ने वह घोषणा पढ़ी। और कहाँ पर पढ़ी थी? तो मिंटो पार्क प्रयागराज में, यमुना नदी के किनारे। ध्यान रखना, 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी, मिंटो पार्क प्रयागराज में, यमुना नदी के किनारे। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा किसे कहते? तो 1858 के अधिनियम को कहते हैं। भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा 1858 के अधिनियम को कहा जाता है। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे, प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना 1862 के अधिनियम से की गई। और सबसे पहले कहाँ पर विधान परिषद शुरू हुई थी? तो बंगाल में। ध्यान रखना, प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना 1862 के अधिनियम से की गई, और सबसे पहले विधान परिषद बंगाल में शुरू हुई। कहाँ पर शुरू हुई? बंगाल में शुरू हुई। आगे बात करें, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कैनिंग के समय हुई। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसके समय हुई? तो कैनिंग के समय हुई। और पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता? तो इसका अर्थ होता है, ध्यान रखना, मंत्रालयों का बंटवारा। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कैनिंग के समय हुई, और जिसका अर्थ होता है मंत्रालयों का बंटवारा। आगे बात करें, भारत परिषद अधिनियम 1892 को डफरिन योजना पर आधारित अधिनियम कहा गया। तुमसे पूछे कि वह कौन सा अधिनियम था जो डफरिन योजना पर आधारित था, तो वो था भारत परिषद अधिनियम 1892। और ये क्वेश्चन CHSL द्वारा पूछा भी गया है इसी तरीके से, इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैंने जोड़ा है। आगे बात करें, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने भागीदारी नहीं ली थी। मुस्लिम लीग ने भाग इसमें नहीं लिया था। 2 सितंबर 1946 को 11 सदस्यों के साथ जवाहरलाल नेहरू जी ने शपथ ली, जिसमें 3 मुस्लिम महिलाएं थीं। कितनी? जिसमें 3 मुस्लिम महिलाएं सदस्य थीं। ध्यान रखना, 2 सितंबर 1946 को 11 सदस्यों के साथ नेहरू जी ने शपथ ली, जिसमें 3 मुस्लिम महिलाएं सदस्य थीं। आगे बात करें, अगर तुमसे पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल पूछे, अगर तुमसे पूछे गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री की बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू। स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खान। शिक्षा मंत्री पूछे अबुल कलाम आज़ाद। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कानून मंत्री BR अम्बेडकर। रक्षा मंत्री
बलदेव सिंह और विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू। इतना मंत्रिमंडल आपको याद रखना। देखो मैं आपको इसी क्लास से, इन्हीं स्क्रीनशॉटों से, अपनी क्लास से ही जब पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना, मैं यहीं से छपे दिखाऊंगा। आप विश्वास करो या ना करो, देख लेना भाई। क्योंकि सिर्फ जो बड़े बड़े टीचर रहते ना, उनका सिर्फ हु हल्ला हो जाता, लेकिन रियलिटी में जो छोटे लोग मेहनत करते ना, क्योंकि वो भाई वो ऑलरेडी छोटे हैं, उनको बड़ा बनना है, समझ रहे। सच में ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है, आप विश्वास करो। कोई एग्जाम आपको देना, ना कि किसी और को, यूट्यूबरों को, तो आप वहाँ पढ़ा करो जहाँ आपके समय की कदर हो और कंटेंट आपको बढ़िया मिले। मैं कम समय में आपको बढ़िया कंटेंट देता, और देख लेना इसी तरीके से पूरा संविधान कंप्लीट करा दूंगा। और इन्हीं सब क्लासों को मिला के एक में मैराथन बना दूंगा संविधान की, जो कि आप बढ़िया तरीके से सुन सकते, बार बार उसको सुन सकते, तो जी आपको पूरी चीज़ें रट जाएंगी और आपका एग्जाम में हमेशा बेस बन जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बात करें। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में क्लाइव के समय हुई। तुमसे पूछे बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, तो 1765 ईस्वी में हुई और क्लाइव के समय हुई। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कब किया गया, तो 1833 में वॉरेन हेस्टिंग के समय। दोनों पॉइंट मैंने एक साथ लिखे कि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में क्लाइव के समय हुई, और बंगाल में द्वैध शासन समाप्त 1833 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के समय किया गया। और मैंने कल तुमको बताया था कि अगर तुमसे पूछे प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, तो 1919 के अधिनियम से हुई, और प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया, तो 1935 के अधिनियम से किया गया। ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कब हुआ, तो 1833 में हुआ, वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ। आगे बात करें, संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला पूछे तो वो बेगम एजाज रसूल है। कौन है? संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल है। आगे बात करें, एकमात्र देसी रियासत से शामिल महिला एनी मस्करनी है, जो कि किस रियासत से आई थी, तो त्रावणकोर रियासत से आई थी। ध्यान रखना, देसी रियासत से शामिल एकमात्र महिला एनी मस्करनी है। आगे बात करें, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल एकमात्र महिला, तो वो राजकुमारी अमृता कौर है। इनको बाद में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल एकमात्र महिला राजकुमारी अमृता कौर है। आगे पूछे प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, तो 1914 से 1918 तक चला। ध्यान रखना, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। 1922 में गांधी जी द्वारा संविधान निर्माण की बात की गई थी, जिसका जिक्र उनकी हरिजन पत्रिका में मिलता है। सबसे पहले गांधी जी ने 1922 में संविधान निर्माण की बात की, और जिसका जिक्र कहाँ पर मिलता, तो उनकी जो पत्रिका है हरिजन पत्रिका, उसमें इस चीज़ का जिक्र मिलता है, ठीक है। छोटी सी क्लास रहती, ये आज की क्लास है। अब बताओ आपको क्लास कैसी लगी। मैं 4 क्लासें ऑलरेडी पढ़ा चुका, ये 5वीं क्लास है। यदि आपने 4 क्लासें नहीं देखी, तो 8 से लेकर 10 मिनट तक की वो क्लासें हैं, आप जाके देख सकते। और इतना कंटेंट कोई आपको, जितना मैंने 5 कंटेंट मतलब 50 मिनट में आपको हर क्लास 10-10 मिनट की है, 50 मिनट में दिया, और आप 5 क्लासें देख लो। यदि कोई भी टीचर 3 से 4 घंटे या 2-3 क्लासों में दे पाएगा, जितना क्लास मैंने, वो 3-3 4-4 घंटे की क्लास होंगी और तब पढ़ा पाएगा आप, ठीक है। बस समय की कदर है। आज के समय में भाई ज़माना बढ़ गया, बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्टैंडर्ड तरीके से। अब आप लगे घंटों घंटों की क्लासें देखने, क्वेश्चन नहीं आ रहा है एक एक। ये बात बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है। बस आप विश्वास करो, मैं आपको गारंटी दिलाता कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा संविधान से, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और अपने दोस्त तक भी शेयर कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत।